नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एकांत श्रीवास्तव के कविता संग्रह सूरजमुखी के खेतों तक उसके साथ उपस्थित हूं। शुक्रवार है, आप जानते हैं मैं कविता संग्रह पर अपनी बात कहता हूं। एकांत श्रीवास्तव का जन्म 8 फरवरी 1964 को रायपुर के एक कस्बे छूरा में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर किया, एमएड और पीएचडी की उपाधि हासिल की है। अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, बीज से फूल तक और धरती अतखिला फूल है, ये कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नाग केसर का देश, यह लंबी कविता प्रकाशित हो चुके। शेल्टर फ्रॉम द रेन, अंग्रेजी में अनुदित कविताएं। कवि ने कहा, चुनी हुई कविताएं, मेरे दिन मेरे वर्ष, स्मृति कथा और कविता का आत्मपक्ष, बढ़ई कुम्हार और कवि, आधुनिक हिंदी कविता और काव्यानुभूति, ये आलोचना पुस्तकें। चल हंसावादेश, यूरोप की डायरी, पानी भीतर फूल और पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम, ये उपन्यास। अंजोर जो है छत्तीसगढ़ी कविताएं जिनका हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित हुई। जितनी, यह गाथा, कहानी संग्रह और मेरे साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुका है। ढेर सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जाने माने संपादक के रूप में उनकी पहचान है। कवि और अच्छे आलोचक तो वह हैं ही। उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेटिकन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों की यात्राएं कर चुके हैं। लेखन की दुनिया में उनका नाम अनजाना नहीं है। एकांत श्रीवास्तव का यह कविता संग्रह जो है वह 3 खंडों में विभक्त है। पहले खंड में नंगे पैरों, पहले खंड का नाम है। दूसरे खंड का घुटनों तक पानी में और तीसरे खंड में युद्ध और शांति, एक उनकी जो लंबी कविता है वह है। यह संग्रह 11 साल बाद उन्होंने अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है। कविता संग्रह हार्ड बाउंड संस्करण में इसी वर्ष यह आया है, हाल में ही प्रकाशित हुआ है। एकांत की कविताओं के जो लोग प्रेमी हैं, मैं उनको इनमें से 4 कविताएं, जो चौथी कविता पढ़ूंगा मैं, वह लंबी कविता का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ूंगा। 4 कविताएं हर संग्रह से मैं पढ़ता हूँ। इससे भी मैं पढ़ रहा हूँ सूरजमुखी के खेतों तक से। पहली कविता जो पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है, पत्थर को मिलती है 1000 बरस उम्र। पत्थर को मिलती है 1000 बरस उम्र, फूल को एक दिन। भले लोग संसार में थोड़े समय के लिए उतरते हैं देवदूतों की तरह, 100-100 बरस जीती हैं हिंस्र आत्माएं। अच्छी चीजें नष्ट हो जाती हैं कहने की बजाय यह कहना अधिक ठीक होगा कि अच्छी चीजें नष्ट कर दी जाती हैं। एक बुरी कविता के बाहर कुछ बहुत अच्छे शब्द अंधेरी झाड़ियों में पड़े जगमगाते रहते हैं। एक बहुत बुरे संसार में जगमगाती रहती है मनुष्यता। फिर एक दिन उसकी भी ज्योत कम हो जाती है। बुरे दिनों के पंखों पर उड़ते हैं अच्छे दिन और एक दिन वे गिरते हैं अपनी उड़ान से नीचे, आखिरी उड़ान भरते हुए। पत्थर को मिलती है 1000 बरस उम्र, फूल को एक दिन। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है, गरीब। उन दिनों को हमें याद रखना चाहिए जब हमारे पास एक दिए जितनी रोशनी थी, जिसमें पढ़ा जा सकता था एक पाठ और जिसमें आंख भी नहीं चौंधी आती थी, जिसमें पहचानी जा सकती थी एक घर की देहरी और आंगन, जिसके उजास में हम रोटी का पहला कौर तोड़ते थे, परोसती हुई माँ की फुल्ली जिसमें चमकती थी। अब इतनी रोशनी है हर तरफ कि उन अंधेरों की याद आती है जिनमें छुपी है हमारी नींद। पत्तों में फल की तरह सपनों की खुशबू से भरी हुई। गरीब हम तब थे या अब, हमें पूछना ही होगा एक दिन खुद से। बहुत अमीरी भी धीरे धीरे गरीब करती जाती है।
तीसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है अनाज गोदाम के मार्ग से दाने चुनती स्त्रियाँ। अनाज गोदाम के मार्ग से दाने चुनती स्त्रियाँ। जो गोदाम में है वह उनके लिए नहीं, जो गोदाम में है वह उनके लिए नहीं। वे दाने नहीं सुख चुनती हैं, दुख को कंकड़ों की तरह फेंकती हैं दूर। वे भूख के जाल में फंसी हुई मछलियां हैं, बाहर आने का प्रयत्न करती हुई। देखो उनका जीवट कि वे जिंदा हैं, देखो उनका धैर्य सुबह से शाम तक। देखो एक एक दाने चुनने का उनका कौशल, जो तुम्हारी थाली में परोसा गया वह उनके लिए नहीं। वे पक्षी नहीं हैं, पर पक्षी की तरह टिका है उनका जीवन। वे पक्षी नहीं हैं, पर पक्षियों की तरह टिका है उनका जीवन। गिरे हुए और बचे हुए अन्न पर तेज वाहनों के बीच वे सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ती रहती हैं। सूपा और झाड़ू लिए जो भोज का व्यंजन है वह उनके लिए नहीं। फट गई हैं उनकी साड़ियाँ, लट गए हैं उनके बाल, बिवाइयों वाले उनके पाँव में चप्पलें नहीं हैं। कभी कभी वे खांसती हैं बेदम, एक किनारे बैठकर सुस्ताती हैं कुछ देर। उनके बच्चे उनकी राह तकते हैं। 1 जून का अनाज आंचल में बांध कर वे लौटती हैं उत्साह से, भूख के शत्रु को पछाड़ती हुई। वे कल के बारे में कुछ नहीं बोलती, वे कल के बारे में कुछ नहीं सोचती। वे जीती हैं बस आज का जीवन, कल उगने वाला सूरज उनके लिए नहीं। यह तीसरी कविता मैंने पढ़ी और एकांत श्रीवास्तव को मैं इस बात की बधाई दूंगा। क्या ही उम्दा कविताएं उन्होंने लिखी हैं, और अगर आप अच्छी कविताओं के प्रेमी हैं तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अगली कविता जो चौथी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, युद्ध और शांति, क्योंकि वह लंबी कविता है लेकिन वह इतनी उम्दा कविता है कि मैं उसके कुछ अंश का पाठ आपके लिए अवश्य करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अगर अच्छी कविताओं के प्रेमी हैं तो सूरजमुखी के खेतों तक संग्रह को खरीद कर अवश्य पढ़ें। लेकिन उससे पहले युद्ध और शांति कविता के कुछ अंश सुनिए। युद्ध और शांति शीर्षक है इसका। इस खंड से पहले उन्होंने खंड 3 के पहले 4 पंक्तियों का समुद्र बदल देता है नदी का प्रवाह, युद्ध समय का प्रवाह बदल देता है। इस समय युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया एक अलग तरह की युद्ध के नशे में ग्रस्त है। ऐसे समय में युद्ध और शांति कविता का पाठ या इसे पढ़ा जाना बेहद आवश्यक है। समुद्र बदल देता है नदी का प्रवाह, युद्ध समय का प्रवाह बदल देता है। चिड़िया का पंख काटता है हवा को और उड़ान के लिए बनाता है जगह। पतवार काटती है जल को और नाव के लिए रास्ता बनाती है। तुम काटते हो युद्ध में समय और सांस लेने की जगह बनाते हो। हवा में फूल नहीं बारूद की गंध है। कविता का पानी सभ्यता के पत्थरों को काटता हुआ बहता है धीरे 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 धीरे। शब्द संसार के बारे में होते हैं, दुख पीड़ा और यातना के बारे में, खुशी और बसंत के बारे में। हारिल पक्षी हैं कवि के शब्द जो गाते हैं शांति के लिए। शांति जो बर्षक जहाजों के उड़ने से पहले थी इस धरती पर, थी प्रक्षेपास्त्रों के गिरने से पहले। शांति इतनी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में तुम सुन सकते थे समुद्र के सांस लेने की आवाज। कहाँ उड़ गए इन गुंबदों के कबूतर, पुराने घरों के बाशिंदे, कहाँ चले गए सब कुछ छोड़कर। भूमि पर बिखरे बिखरे पड़े हैं उनके दाने, उनके पीने का जल हिलता है हवा में। कहाँ चले गए शांति की खोज में वे शांति का पोत। डोलता रहता है अशांत जल इस मन का, व्यग्र अधीर बेचैन। और तुम जिसे नींद कहते हो भ्रम है केवल दृष्टि का। बस मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा हृदय
जागता रहता है, दिन रात ताकता रहता है अंधेरे में। अंधेरे में जहाँ लाशें दफन की गई हैं, एक बेटे की लाश सुदूर गांव में माँ ने जिसके लिए बनाए हैं पकवान। एक युवक जो सैनिक है, पेट के लिए किसी देश से जिसकी दुश्मनी नहीं, जो सिर्फ मोहरा है प्यादा शतरंज का, और उसकी माँ जो हर आहट पर तेज करती है लालटेन की लौ, जिसे हर माह मनीआर्डर नहीं बेटे का इंतजार रहता है। नहीं, अभी उस तक नहीं पहुंची है यह खबर, लेकिन उस तक पहुंच गया है उसका बेटा, आंगन की रात रानी में जुगनू बनकर चमकता हुआ। वैसे तो मैं नहीं आ सका माँ, तो आ गया इस तरह। मैं तुम्हारी नींद और स्वप्न और रात रानी में चमकूंगा तो तुम मुझे पहचान लेना माँ, वैसे तो मैं नहीं आ सका। यह एक खबर है जिसे पढ़कर सुनाने से डरता है डाकिया। नहीं, मैं किसी खबर पर यकीन नहीं करना चाहता, सिवाय आदमी के बच जाने की खबर के। युद्ध इस समय की सबसे भयावह खबर है जो धमाकों की भाषा में सुनाई देती है। यह कविता लंबी है लेकिन बेहद उम्दा है। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो सूरजमुखी के खेतों तक एकांत श्रीवास्तव की इस हार्ड बाउंड संस्करण को अवश्य खरीद कर पढ़ें। इस कविता संग्रह को बाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और मूल्य है 325 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि बाणी प्रकाशन इसे पेपरबैक संस्करण में भी लेकर आएगा, क्योंकि ऐसी कविताओं को, ऐसे कविता संग्रहों की पहुंच हर उस कविता प्रेमी के पास होनी चाहिए। हालांकि जो कविताएं हैं, इनका जो मर्म है, इनका जो स्वर है, इनके जो तेवर हैं और इनका जो गांभीर्य है, इनका जो शिल्प है, इनमें जो बिंब है, इनमें जो भावनाएं और संवेदनाएं हैं, वह किसी भी रूप में 325 रुपये से ज़्यादा कीमती हैं। और जो कविता प्रेमी हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये कोई मूल्य नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी पुस्तकें पहुँचें, इसलिए बाणी प्रकाशन और एकांत श्रीवास्तव दोनों से ये अनुरोध है कि इसका जल्द ही पेपरबैक संस्करण सभी को उपलब्ध होगा। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रह की जानकारी देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपके प्रिय रचनाकार के किस संग्रह में किस तरह की कविताएं आई हैं, कौन से नए कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं। अगले शुक्रवार को मैं फिर किसी कविता संग्रह के साथ मिलूंगा। बुक कैफे में हर दिन एक दिन एक किताब कार्यक्रम में ठीक इसी समय आपके पास उपस्थित होता हूं। पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।